यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी और 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन इसने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा। तो जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको एक तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ही सेकंड यानी कि यूँ समझिए कि 36 सेकंड मुलाकात हुई तो भारतीयों के छक्के छुट गए। अब भारतीय चीख रहे हैं। चलिए आपको भारतीयों की वीडियो तरफ ले चलते हैं। तो किया है ना, अभी शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई ट्रंप के साथ, बिल्कुल, और ये डील की तो हम लोग ये बात कर ही रहे थे। समहाउ या तो ट्रंप को पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है या पाकिस्तान समझ गया है कि भाई इनको खुश कैसे करना है। देखिए, पाकिस्तान का गेम बड़ा सिंपल है। वो ये देखते हैं, देखो हम क्या देखते हैं, भारत को कैसे ग्रेट करना है। पाकिस्तान क्या देखता है कि जो कंट्री को जिसके साथ रिलेशंस बनाने हैं उसके लीडर को क्या चाहिए। ट्रंप को क्या चाहिए? बिजनेस। उन्होंने अपना मिनरल वेल्थ भी खोल दिया है, उन्होंने WF कंपनी, और साउथ एशिया में आज पाकिस्तान बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का हेड। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें, वो ये देखते हैं क्योंकि लीडर्स ड्राइव नेशंस पॉलिसी। वो ये मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ के साथ आपको आसिम मुनीर हर जगह मिलेंगे। एक फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसमें ये लिखा था कि प्रॉब्लम क्या है, हर जगह आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के पीछे है। अभी आपको पता है कि आसिम मुनीर इस समय जनरल असेंबली में है, शहबाज शरीफ जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सेशन हुआ 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, कल तक है। आसिम मुनीर भी पीछे पीछे गए हैं। चाइना में तियानजिन SCO समिट में आसिम मुनीर भी पीछे पीछे गए। नो, आसिम है, ये दोनों मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दोनों से मिलेंगे। अब इस पर नजर। अभी भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी भारत विरोधी है वो अपना खेल करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए भाई, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, 8 मुस्लिम देशों से ट्रंप ने मुलाकात की। उधर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, लेकिन यह भारत की ताकत है कि यूएनजीए में ओम शांति ओम गूंज रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप को झटका दे रहा है, यूरोप भी भारत के साथ आ रहा है। यानी ग्लोबल लेवल पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देशों की भूमिका बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। भारत इस खेल में बड़ा खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। ये सब कितनी तेजी से हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर आपको बता दूं। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप ने कल संबोधन दिया था। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए गए हुए। यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। ट्रंप से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन शहबाज ने ट्रंप का हाथ ही नहीं छोड़ा। भाई ने पकड़े रखा कि मैसेज जाए कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं। लेकिन ट्रंप ऐसे बात कर रहे थे जैसे बता रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा लोड लेता नहीं। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरह से शहबाज तो ट्रंप के गले ही पड़ गए। ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा कि भाई कुछ भीख देते हुए जाना। यहां तक कि ट्रंप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की कि छोड़ो मैं ना देता, लेकिन शहबाज जैसे ठान के आए थे कि मालिक का हाथ पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं है। जैसे ऑफिस में नहीं होता इंक्रीमेंट के पहले, शहबाज जिस तरह से एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे ट्रंप भी परेशान दिख रहे थे। ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ने वाला शहबाज का ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रंप से 36 सेकंड की मुलाकात को पाकिस्तान ऐसा बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि ये सिर्फ एक मुलाकात थी, ना कि कोई द्विपक्षीय बैठक। इसमें भी शहबाज बेइज्जती करवा बैठे। अब शहबाज कल फिर ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात भले ही थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा हो रही कि क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है या फिर ट्रंप पाकिस्तान के जरिए कुछ बड़ा करने वाले। चर्चा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को तालिबान से बात करने के लिए कहा। ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप पाकिस्तान पर तालिबान से बात करने का दबाव डाल सकते हैं। कुछ तो किया है ना, अभी शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई ट्रंप के साथ, बिल्कुल, और ये डील की तो हम लोग ये बात कर ही रहे थे। समहाउ या तो ट्रंप को पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है या पाकिस्तान समझ गया है कि भाई इनको खुश कैसे करना है। देखिए, पाकिस्तान का गेम बड़ा सिंपल है। वो ये देखते हैं, देखो हम क्या देखते हैं, भारत को कैसे ग्रेट करना है। पाकिस्तान क्या देखता है कि जो कंट्री को जिसके साथ रिलेशंस बनाने हैं उसके लीडर को क्या चाहिए। तो ट्रंप को क्या चाहिए? उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। तो सबसे पहले जाके उन्होंने कहा आपने रुकवाया युद्ध, हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ट्रंप को क्या चाहिए? बिजनेस। उन्होंने अपना मिनरल वेल्थ भी खोल दिया है, उन्होंने WF कंपनी, और साउथ एशिया में आज पाकिस्तान बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का हेड। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें, वो ये देखते हैं क्योंकि लीडर्स ड्राइव नेशंस पॉलिसी।
वो ये देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको वो चीज दे देते हैं। इस समय सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए? उनको डर है कि अब कतर के बाद सऊदी अरेबिया की बारी है या इराक की बारी है। ये डर है। इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? उनकी तो 75,000 की आर्मी है, 30,000 की एयरफोर्स है, 13,000 की नेवी है। उनके तो जहाज भी सारे वेस्टर्न है, और वेस्टर्न जहाज भी क्या नंबर है? 363 नंबर है। क्या कोई बड़ी आर्म फोर्सेस है? नहीं। उनको पाकिस्तान की जरूरत है सपोर्ट की, एज ए इंश्योरेंस, कि कल अगर वो सोचता है तो एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और ये कोई पहली बार नहीं है ये बात, 2016 में खुद सऊदी अरेबिया ने की थी, 2015 में इजिप्ट ने की थी। तो पाकिस्तान क्या देखता है? पाकिस्तान ये देखता है कि दूसरे को क्या चाहिए। वैसे तो आप उस पे believe करता है। पाकिस्तान की वैसे क्या बात करें, मतलब पहले लोग कहते थे कि मर्सनरी आर्मी है, मतलब आर्मी फॉर हायर, जिसको चाहिए भाई ले लो, पैसा दे दो और ले लो। मैं तो कहता हूँ ये तो देश ही ठेके पे चलता है, जिसको इसका ठेका, अमेरिका को जब जरूरत होती है इनके यहाँ घुस जाता है आके, ठीक है, इनको यूज करता है जैसे भी चाहता है। अब ईरान के टाइम पे उसको जरूरत पड़ी तो मुनीर को बुला लिया। अब सऊदी अरब को जरूरत पड़ी तो भाई ले तुम हमारा बम भी ले ले। हालांकि बम भी वो सऊदी पैसे से बना है। बिल्कुल, और चाइना को जब जरूरत पड़ती है तो चाइना इस्तेमाल करता है। और उसी का नतीजा है कि अगर पाकिस्तान पे कर्ज आप देखें, उनकी इकोनॉमी की तुलना में $131 बिलियन का कर्ज होना एकदम से ये वैसा है कि देश धराशायी होने के कगार पे। हम इस वक्त जो ट्रंप ने इतना रायता जो फैला दिया है, इतने सारे हमारे खिलाफ मोर्चे खोल दिए और फैसले लिए, हमारा और उनका एंगेजमेट किस लेवल पे हो रहा है? दोस्तों जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं, देखिए भारतीय कितना जल रहे हैं। भारतीय ये सोच रहे हैं कि पता नहीं शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या मुतालबा किया होगा, क्या बात की होगी। अब छोटी छोटी बातों पर भी वो जल रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर ली, हाथ मिला लिया। हालांकि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन अब शहबाज शरीफ को आके खुद आ गया डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए। ये सब कुछ इनकी जलन देखिए। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर